जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 अप्रैल के दिन। 22 अप्रैल के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में कम है। जस्टिस की एनर्जी है। आप लोग बड़े लॉजिकल हैं, आप लोग लॉयर हैं, आप लोग जज हैं। आप लोग जज हैं, आप ही का कोई अंडर में लड़का है जो आपसे फ्लर्ट कर रहा है एंड आप इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब ये आपकी इमेज के अकॉर्डिंग नहीं है। मे बी आप इन्हीं से शादी करना चाहते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। मे बी आपका दिल किसी जूनियर पे आ गया है। ओके, 6 एंड 11 17। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप किसी हाई अथॉरिटी पे हैं, हाई पोस्ट पे हैं एंड आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे एज में काफ़ी कम हो सकते हैं, या फिर मतलब एज गैप मुझे दिख रहा है एंड ज़्यादातर दिख रहा है कि आप फीमेल हैं एंड आपकी एज ज़्यादा है एंड ये जो लड़का है ये जो भी बॉय, इसकी एज आपसे कम हो सकती है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको ऑफर करे। मे बी आपके साथ फ्लर्ट करता रहता है एंड आप शादी के सपने देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अगर मेरी शादी इनके साथ हो गई तो आप दिखा देंगे दुनिया को, कुछ आप दिखाना चाहते हैं लोगों को। मजिशियन की एनर्जी है। 17 1 18 8 मिनट 16 और सॉरी 11 6 17 17 1 18 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी। मे बी आपके अंदर काफ़ी फियर हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं जहाँ पे आपकी दिन रात फाइट होती रहती है एंड आपके ही वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन है, कोई लड़का जो, या फिर लड़की भी हो सकती है। भाई जेंडर तो यहाँ पे होते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज होती हैं, जो आपसे इम्प्रेस या अट्रैक्ट है एंड आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, एंड बाकी लोगों के लिए ये एक मैसेज था जो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। एंड जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना लव, लेकिन आप काफ़ी लॉजिकल बन चुके हैं, या फिर आपको जस्टिस चाहिए। अब आप फ्लर्ट नहीं करना चाहते हैं, अब आपको चाहिए सॉलिड मैरिज। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 16 5 2 3 5। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये नंबर आपको कहीं दिख रहा हो सकता है, या 555 भी हो सकता है कि आप 55 ईयर का कोई पर्सन हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ कप की एनर्जी है, फ्लर्ट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, पेज ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये जो फ्लर्ट वाली एनर्जी थी ख़त्म हो गई है, टॉवर की एनर्जी आ गई है। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्लर्ट किया था। ओके, एंड अब यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर इनकी ज़िंदगी में टॉवर आया हुआ है, या तो फिर ये आपको धोखा देके भाग गए थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि वो जो धोखा देने के बाद वाली एनर्जी थी उसने जैसे इनकी ज़िंदगी पूरी डिस्ट्रॉय कर डाली है। इन्होंने जो आपके साथ गलत किया, जिसे कहते हैं कर्मा रिटर्न, वो इनको दिखाई पड़ रहा है क्लियर कट, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये खुद बिल्कुल फ़कीर हो गए हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। जो धोखा देके आपको भाग गए थे, आपके साथ जैसे फ्लर्ट किया, आपको सपने दिखाए, आपको बहुत ज़्यादा, मे बी इन्होंने आपका एडवांटेज लिया, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे मुझे क्लियर कट फ्लर्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको सपने दिखा के भाग गए एंड फिर उसके बाद वो जो भागना था वो इनको भारी पड़ गया। यहाँ पे 16 एंड 5 वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। वर्ल्ड के कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे इनकी जो डेस्टिनी थी वो
मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, बुरा, जिनका अच्छा दौर चल रहा था टाइम का, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है देखिए, ये 6 ऑफ वैंड की एनर्जी में है, ये देखिए मजिशियन की एनर्जी में है। ओके, आपने इनको अनकंडीशनल लव किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया। उस टाइम पर ये कैसनोवा वाली एनर्जी में थे, क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुल हो रहे थे, ये जो भी काम कर रहे थे उसमें इनको सक्सेस मिल रही थी। सक्सेस जो होती है वो सबसे डाइजेस्ट नहीं होती है, तो आपके पार्टनर से भी डाइजेस्ट नहीं हो पाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसमें भी ये सक्सेसफुल हो गए। आपका लव अनकंडीशनल था, आप सच्चा प्यार करने वाले पर्सन थे, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपको फंसाया पटाया एंड ये भाग गए। वो गलती इनको इतनी भारी पड़ गई है कि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है कि अब ये इन्होंने अपना जो साइकिल चल रहा था व्हील ऑफ फॉर्चून वाला, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स कर लिया। उल्टी किस्मत, उल्टी गिनती चालू हो गई इनकी, एंड यहाँ पे ये बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, बिल्कुल फ़कीरी वाली हालत दिख रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो टेबल टर्न हुआ था, जो साइकिल रिवर्स हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी कंडीशन क्या हो गई है, आप पावर में आ गए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड, यस, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड है। ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, आपने इनसे बाउंड्रीज बना ली हैं, एंड ये किसी और के साथ शादी कर लिए थे। तो वो पर्सन है बहुत ज़्यादा इगोइस्ट, बहुत ज़्यादा चालू टाइप का, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के हाथ में आया 0/सन्नाटा, बाबा जी का ठुल्लू आ गया इनके हाथ में। मतलब ये सोच रहे थे कि मैं ये करूँगा तो पता नहीं क्या मिल जाएगा मुझको, एंड इनके हाथ में जो था वो तो चला ही गया, एंड कुछ बचा भी नहीं। आपको भी खो दिया, जैसे कि ना घर के न रहे ना घाट के, वो वाली हालत है। इस टाइम पर आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, इनकी जो लाइफ की नाव है वो ऊपर नीचे हो रही है, मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन इनकी लाइफ में लगे हुए हैं, एंड ये बैलेंस बनाते चले जा रहे हैं। जैसे मतलब होता क्या है कि अगर थोड़े टाइम की आपकी जर्नी ऐसी हो कि जैसे आपसे कोई कहते कि यहाँ से वहाँ तक आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, फिर आगे आपको रोड बढ़िया मिल जाएगी, तो आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत उठा लो। लेकिन अगर आपकी पूरी जर्नी ऐसी है कि आप लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, तो आप कब तक चल पाएंगे? 16 to 18, 18 का मतलब हो गया मून कार्ड। मून कार्ड का मतलब होता है जैसे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जो है इनकी लड़खड़ाती हुई चल रही है, एंड ये जैसे तैसे करके उसको ढो रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड पार्टी बड़ी अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल भी हो सकती है, रिच फैमिली की या तो हो सकती है, एंड जैसे कि सारा जिम्मेदारी इन्हीं के सर पे आ गई है कि तुम ही इस गाड़ी को चलाओ। मतलब जैसे कहा नहीं आता है कि शादी दो चार गाड़ियों का, क्या बोलते हैं, चार पहियों की गाड़ी है, तो मतलब चार पहिए दो पहिए जो भी हैं उसमें मतलब दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक। ओके, तो वो गाड़ी अच्छे से चलती है। तो लेकिन यहाँ पे पूरी गाड़ी का जो जिम्मेदारी है वो आपके पार्टनर के ऊपर है। 2 3 5 हायरोफेंट। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप हायरोफेंट हैं, आप मोस्ट सुटेबल पर्सन हैं, आप ज़्यादा सही हैं, आप लोग हायरोफेंट बन गए हैं, आप लोग में भी अभी तक सिंगल हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर विद दिस हायरोफेंट कार्ड, आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्या मुझे यही सिचुएशन चाहिए थी, यही करने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था। यहाँ पर देखिए 5 3 8 की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने सोचा था कि जब इनकी शादी हो जाएगी तो ये हायरोफेंट की पोजीशन पे होंगे, मतलब इनको पूजा जाएगा, इनकी बड़ी वर्शिप की जाएगी, ये बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठवाएंगे, ये बहुत मज़े से रहेंगे, इनको 10 लोग पूछेंगे, इनकी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे फ़कीरी वाली ज़िंदगी हो गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या यही सब पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था। 5 3 8 शनि इन पे वक्री हो गए हैं, शनि नाराज़ हैं, शनि देव इनको पनिशमेंट पे पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, इनकी धुलाई पे धुलाई चल रही है, एंड अब ये रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके, इनको अब आपकी सिचुएशन का आइडिया लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, इन्होंने आपके जैसे सच्चे इंसान को गलत तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो ईश्वर का बंदा होता है, जो ईश्वर को सबसे ईश्वर का बच्चा समझ लीजिए। ओके, गॉड्स चाइल्ड हैं आप, एंड इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके जैसे प्योर हार्टेड इंसान के साथ चालाकियाँ दिखाई,
कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्टनेस इनके अंदर आ गई थी। इन्होंने आपको बुली किया, आपका मजाक उड़ाया, जैसे कि मतलब जैसे मुझे बिल्कुल डेविल वाली एनर्जी आ रही है। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना कि कोई इंसान एक तो आपके साथ फ्लर्ट करके भाग गया, उसके बाद इन्होंने आपका मजाक भी उड़ाया है, आपको बुली भी किया है, आपकी ऐसी तैसी भी की है, आपके साथ गलत बिहेव किया है, मे बी अब्यूज़ भी किया हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवांटेज भी उठाया, ऐसी मुझे फीलिंग आ गई थी। तो वो लास्ट के कार्ड में आ गई है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने लिमिट भी क्रॉस की हो सकती है। 358 शनि शनि 8 की एनर्जी आ रही है। मे बी इस वक्त आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपके पार्टनर के खाने के भी बांधे पड़ गए हैं। 3 to 5 5 10 डेस्टिनी, डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इन्होंने जैसे बैड कर्मा, जैसे होता नहीं है कि डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके कर्मा कैसे हैं। कर्मा अगर बैड है तो आपकी अच्छी खासी डेस्टिनी भी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी डेस्टिनी जैसे उठा के आपको दे दी, एंड आपके लाइफ में जो दिक्कतें थी वो अपने सर पे ले ली। इन्होंने ऐसे बैड कर्मा किए हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इनकी फीलिंग। पहले मैं ये वाले कार्ड देखती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की। फसाड, इनकी ज़िंदगी में फसाड मचा हुआ है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ओल्ड एज तक इनको कोई साथी चाहिए जो इनका साथ दे, इनको कोई अब ट्रू लव चाहिए। एक्सेप्टेंस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल अपने दिल से निकाल के फेंक दिया है, या फिर ये इनकम्प्लीट हैं आपके बिना। जब तक ये जो पीस है, ये जब तक इस केक में ऐड नहीं हो जाता है, तब तक इनकी लाइफ फुलफिल नहीं हो पाएगी। इनको आपकी बेइंतहा ज़रूरत है। ओके गाइस, जय माता दी।